इस मूवी का कहानी है वेंसडे एडम नाम की एक लड़की की, जिसके चेहरे पर किसी तरह की कोई इमोशंस नहीं बनते थे और मौत को लेकर उसके अंदर एक अजीब सा जुनून था। वो सोचा करती थी कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है और उसका क्या होता है। इसी वजह से उसे अक्सर काले और सफेद रंग के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद था। उसे देखकर सबको अजीब सा लगता, जैसे कि वो इस दुनिया की ही ना हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो लड़की ऐसी क्यों थी। तो कहानी की शुरुआत में वेंसडे को एक स्कूल में दिखाया जाता है, जहां वो अपनी डरावनी आंखों के साथ बरामदे में चल रही थी। वहीं बाकी सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। जब वेंसडे अपना लॉकर खोलता है तो उसके अंदर उसे अपना भाई बंधा हुआ दिखाई देता है, जिसके मुंह में एक सेब था। वेंसडे उसकी रस्सी को खोलता है कि अचानक उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि कुछ लोग उसके भाई को टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वेंसडे कोई आम बच्ची नहीं है और वो किसी को भी छूकर उसका अतीत और भविष्य देख सकती है। जब वेंसडे को पता चला कि स्विमिंग टीम के लड़कों ने उसके हाई को टॉर्चर किया था, तो वो 2 बैग में पिरान्हा फिशेस को, जो बहुत ज्यादा खूंखार मांसाहारी मछलियां होती हैं, उनको भरकर स्विमिंग पूल के पास जाकर उन खून की प्यासी मछलियां को स्विमिंग पूल में छोड़ देती है, जिससे सारे लड़के अपनी जान बचाने के लिए पूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तब वेंसडे उनसे कहती है कि उसके अलावा कोई भी उसके भाई को परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वेंसडे के माता पिता मोतिसिया और गोम्स को दिखाया जाता है। वो दोनों वेंसडे की हरकतों से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो उसे नेवरमोर एकेडमी भेजने का फैसला करते हैं। इस एकेडमी में वो बच्चे रहते हैं जिनके पास कुछ खास ताकतें होती हैं और यहाँ उन्हें अपनी ताकत पर काबू पाना सिखाया जाता है। मोतिसिया और गोम्स भी इसी एकेडमी के स्टूडेंट्स थे, जिससे पता चलता है कि उनके पास भी सुपर पावर्स हैं। सीन शूट होता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक हाइपर था। वो एकेडमी के पास वाले जंगल में अकेला चला जाता है। वो जंगल में एक जगह रुककर आराम कर रहा होता है। अचानक एक अनजान क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। उस एरिया के एक शेरिफ उसकी जख्मी बॉडी मिलती है और वो आसपास की जांच करता है। यहाँ पता चलता है कि ये पहले हादसा नहीं था, बल्कि इससे पहले भी ऐसे कई हादसे यहाँ हो चुके हैं। दूसरी तरफ वेंसडे एकेडमी में जाती है और वहाँ की प्रिंसिपल लॉरिसा वीम से मिलती है, जो उसे एकेडमी को चलाने वाली उसकी रूममेट से मिलवाती है। एनेट वेंसडे से पूरी तरह अलग थी। एनेट को रंग बहुत पसंद थे और उसने अपने साइड के कमरे को अलग अलग रंगों से सजा रखा था, जबकि वेंसडे को काली और डार्क रंग की चीजें पसंद थी। बाद में वेंसडे एकेडमी में घूमती है और वहां के मेन ग्रुप फैंग्स, फर्स और स्टोन्स के बारे में बताती है। फैंग्स के ग्रुप में वैम्पायर होते हैं और स्टोन्स पत्थर में बदल सकते हैं और उनके सर पर सांप होते हैं। वहीं स्केल्स में जल परियां होती हैं जो लोगों के साथ आसानी से घुल मिल सकती हैं। वहीं बियांका जो बहुत ही खूबसूरत जल परी थी। वेंसडे का एक एक्स बॉयफ्रेंड था जो अपनी ड्राइंग को असलियत में बदल सकता था। इसके बाद वेंसडे के माता पिता वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वेंसडे के पिता उस पर नजर रखने के लिए एक कटा हुआ हाथ वहां छोड़ देते हैं, जो जिंदा होता है और उसे थिंग कहा जाता है। इसके बाद वेंसडे तलवारबाजी की क्लास में जाती है और वहां बियांका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बियांका और वेंसडे के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है और दोनों बराबर पॉइंट पर होते हैं। इसके बाद बियांका कहती है कि वो बिना किसी हेलमेट के ये गेम खेलना चाहती है और ये गेम तब खत्म होगा जब दोनों में से किसी एक के शरीर से खून निकलेगा। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर वार पे वार करते हैं। बियांका वेंसडे पर वार करती है और उसके सर के बाएं तरफ एक कट लग जाता है। इस तरह बियांका जीत जाती है। वेंसडे को चोट पर मरहम निलाने के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही वेंसडे पट्टी लगाकर बाहर निकलती है, ऊपर से बर्ड के आकार का एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त सावर उसे धक्का देकर बचा लेता है। कुछ देर बाद वेंसडे अपने कमरे में वापस आती है तो उसे महसूस होता है कि कमरे में कोई है और उस पर नजर रख रहा है। वो कमरे को चेक करती है और बेडशीट के नीचे उसे थिंग मिल जाता है। वेंसडे समझ जाती है ये उसके माता पिता का काम है, इसलिए वो थिंग से कहती है कि उसे उसका साथ देना होगा, वरना वो उसे डोर में बंद कर देगी। थिंग डर जाता है और उससे वादा करता है कि वो वेंसडे के साथ गद्दारी नहीं करेगा। वेंसडे ने जो परिणाम किया था उस वजह से उसे दिमागी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। उसे नेवरमोर एकेडमी के पास ही एक छोटे से शहर जेरिको में जांच के लिए लेकर जाते हैं। वेंसडे अपनी थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन उसे किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो बाथरूम से जाने के बहाने खिड़की से निकलकर भाग जाती है। इस बीच वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसे विजन आता है कि उस आदमी की कार एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। वेंसडे डर जाती है और आराम करने के लिए कॉफी शॉप में पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात पुलिस के बेटे टाइलर से होती है, जो वहां कॉफी बेचने का काम करता था। टाइलर अपनी एस्प्रेसो मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे वो इटालियन भाषा में थे। वेंसडे को इटालियन पढ़ना आता था, इसलिए वो आसानी से मशीन को ठीक कर देती है और उसके बदले में वो उसे बस स्टेशन तक छोड़ने को कहती है।
टाइलर कुछ कहने से पहले ही वहां वो लड़के आ जाते हैं जिन्होंने वेंसडे के भाई को टॉर्चर किया था। वो लोग वेंसडे को भी परेशान करने लगते हैं। पहले वेंसडे उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो उन्हें मारने लगती है। कुछ ही समय में लारिसा पुलिस के साथ वहां आ जाती है और वहां की हालात देखकर उसे गुस्सा आता है और वो वेंसडे को डांटती है। इसके बाद वो लोग नेवरमोर एकेडमी जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें टूटी फूटी कार दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उसका मालिक भी वही आदमी था जिसे वेंसडे टकराई थी। उस रात वेंसडे वायलिन में बहुत डरावना म्यूजिक बजाती है। वो पूर्णिमा की रात थी और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है। तभी एनड वेंसडे को बताती है कि वो बदल नहीं सकती, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ नहीं जा सकती थी। इस बीच थिंग टाइलर के कमरे में जाता है और उसे वेंसडे से बात करने के लिए कहता है। टाइलर डरकर उसकी बात मान लेता है और वेंसडे से वीडियो कॉल पर बात करता है। वेंसडे उसे आने वाले होविस फेयर में मिलने के लिए कहती है और कहती है कि वो लोग वहां मजे करेंगे, लेकिन असल में वो सिर्फ वहां से भागना चाहती थी। होविस फेयर में लारिसा वेंसडे पर चील जैसी नजर रखती है। इसके बावजूद वेंसडे टाइलर से मिलने में कामयाब हो जाती है। वह दोनों वहां से भागने ही वाले होते हैं कि वेडनेसडे अपने क्लास में रावण से टकरा जाता है। रोवन तुरंत जंगल की तरफ भाग जाता है। पेबल से टकराने के बाद वेडनेसडे को विजन आता है कि रोवन जंगल में किसी के हाथों बेरहमी से मारा गया है। वो डर जाती है और भागने का प्लान बदलकर रोवन को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, रोवन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वेडनेसडे को पेड़ के सहारे ऊपर लटका देता है। इसके बाद वो वेडनेसडे को अपनी माँ के बारे में बताता है जो भविष्य देख सकती थी। उसकी माँ ने 25 साल पहले तस्वीर बनाई थी और कहा था कि वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी को बर्बाद कर देगी। इसलिए रोवन कहता है कि कुछ भी बड़ा होने से पहले वो वेडनेसडे को मार देगा। इसके बाद वो अपनी जादुई ताकत से वेडनेसडे का गला घोटने लगता है। तभी एक भयानक राक्षस उसके ऊपर हमला कर देता है। वो रोवन को बेरहमी से मारकर वहां से गायब हो जाता है। वेडनेसडे उसकी कटी पटी बॉडी के ऊपर पड़ी हुई उस तस्वीर को उठाती है जिसे रोवन की मां ने बनाया था। इस वक्त पुलिस का हेड अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहां आता है और रोवन की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बॉडी नहीं मिलती है। इसके बाद वेडनेसडे को पुलिस हेड के साथ दिखाया जाता है जो वहां हुई घटना के बारे में उसे बताती है, लेकिन हेड को उस क्रिएचर वाली बात पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि ये काम नेवरमोर एकेडमी के ही किसी स्टूडेंट का है। तभी वहां एक ऑफिसर आ जाता है। उसकी नजर दरवाजे से निकलते हुए रोवन पर पड़ती है जो जिंदा था। जब वेडनेसडे अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि एनआईडी कॉम्पिटिटर्स की तैयारी में बिजी थी। ये एक बोन रेस की प्रतियोगिता थी जो हर साल कंपल्स एकेडमी कराया करती थी। वेडनेसडे एनआईडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहती है कि रोवन को एकेडमी से निकाल दिया गया है, जिसका मतलब कि लारिसा रोवन पर नजर रखने के लिए उसके पीछे भेजती है। फिर सीन बदलता है और रोवन को एक रेलवे स्टेशन में जाते हुए दिखाया जाता है। थिंक उसका पीछा करता है। रोवन आसपास का माहौल चेक करने के बाद वॉशरूम में चला जाता है, जहां वो अपना रूप बदलकर एक बूढ़ा आदमी बन जाता है, लेकिन थिंक रास्ता भटक जाता है, इसलिए वो रोवन को अपना रूप बदलते हुए नहीं देख पाता। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी लारिसा का रूप ले लेता है। यहाँ पता चला है कि लारिसा ही अपना रूप बदलकर रोवन की मौत को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वेडनेसडे के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो रोवन की मौत का सुराग ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, जहां उसे टेलर मिलता है जो अपने बाप का पीछा करते हुए वहां आया था। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे को रोवन का चश्मा मिलता है। वो उसे उठाती है और उसे विजन आते हैं जिसमें वो देखती है कि रोवन के पास नीली रंग की किताब थी जहां से उसकी मां की बनाई हुई तस्वीर मिली थी। इसके बाद वेडनेसडे तुरंत ही अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और उससे किताब के बारे में पूछती है। उसकी टीचर बताती है कि वो किताब पुराने स्टूडेंट के समाज से जुड़ी हुई है जिसे नाइट शिफ्ट कहा जाता है, लेकिन उसे समाज को बहुत पहले खत्म कर दिया गया।